तो कल हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था और चीजें काफी हद तक क्लियर थी आप लोगों को। आपने बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने का सिंपल तरीका बताया मैंने। जो भी सब आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी के बारे में समझा है, उन्हीं सेम कंसेप्ट को आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और एक छोटा सा फर्क ये है कि यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है। वहां पर होती थी क्या, मीटर पर सेकंड, यहाँ पर रेडियन वगैरह है। तो एंगल के टर्म्स में सारी बातें होती हैं, तो यूनिट्स इसीलिए ऐसा यूनिट्स डिफरेंट है। बाकी डिस्प्लेसमेंट आज का मतलब भी यहाँ पर भी वही है कि आप कितना डिस्टेंस चले विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन एंगल। यहाँ पर बस हम एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि आपने डिस्टेंस कवर किया। हम पहले बोलते थे सेंटीमीटर में, मीटर में, अब हम यहाँ पे बोलते हैं थीटा, कितना थीटा आप लोग चले। तो एंगल के रिस्पेक्ट में जो सारी बातें होंगी वो सर्कुलर मोशन में, उनको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी आप लोग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी नहीं कराया ना आपका। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल क्लियर। राइट हैंड थंब रूल बेसिकली होता क्या है, आपका ये दोबारा आएगा वर्क एनर्जी पावर में, लेकिन एक बार शॉर्टकट के लिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं होता, जिस जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा हो ना सर्कल में, उसके के परपेंडिकुलर अलोंग द रेडियस आपको अपना राइट हैंड की फिंगर टिप्स को अलाइन करना होता है। उसके बाद जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा हो उस डायरेक्शन में आपको अपनी फिंगर्स कर्ल करनी होती है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था। मैंने जो सर्कल बना रखा है ना नीचे, ये वाला, इसमें पॉइंटर आता है क्या, इसमें कहीं कहीं पॉइंटर है क्या, ये देखो ये वाला जो सर्कल मैंने बनाया हुआ है ना, इसमें ये वाली जो लाइन है बेटा, ये वाली जिस पे अभी मेरा कर्सर चल रहा है, इस ये एक तरह का रेडियस है, एक तरह का रेडियस है। देखो ये सेंटर तो सर्कल से स्टार्ट हो रहा है और सर्कमफेरेंस तक टच कर रहा है। तो आपने रेडियस के अलोंग अपनी राइट हैंड की जो है फिंगर्स को अलाइन किया। उसके बाद देखो मूवमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे पार्टिकल यहां से ऐसे घूम रहा है सर्कल में, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है। तो आपने जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उसी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, इस तरह से अपने फिंगर्स को कर्ल किया, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में कर्ल करोगे वो तो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएगी, और जहां आपका थंब होगा वो आपको क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वो आपको क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसा ही कुछ होता है इसमें एंगुलर वेलोसिटी वगैरह के बारे में। एक मेरे पास एक और आपके लिए वो है पीडीएफ, है कहां पर वो, मेरे ख्याल से पार्ट 6 ये है ना, ये तो पार्ट 6 है। um, ये तो पार्ट 6 तो यही है। वेट अ मिनट, ये वाला पीडीएफ है जिसमें आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में मैंने कुछ डायग्राम्स लिए थे। तो मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, तो सोच रहा हूँ, हाँ देखो ये रहा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आई होप सबको ना पीडीएफ दिख रही होगी, आपने पहले ही बोला तो आई गेस उस हिसाब से तो क्लियर है। अब एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है बच्चों, ज्यादा देयर इज नो सच डिफरेंस। वो तो नहीं आ गई प्रसन्न, एक बार मैं देख लूं। सामने, ओके प्रसन्ना इज देयर, सत्यम, सत्यम तो अब जाके जागे। Okay, there is not much difference in these two terms, angular displacement and linear velocity and angular velocity. The difference is only that now we will, what was angular linear velocity? Linear velocity was total displacement upon total time taken, है ना। linear displacement हम displacement upon time taken बोलते थे। angular displacement को हम क्या बोलेंगे, angular displacement we will define as total angular angular velocity will define as total angular displacement upon total time taken. So the only difference here is the word displacement of the linear velocity has been replaced by the word angular displacement in case of angular velocity. So angular velocity will be equal to total angular displacement divided by your total time taken. The simple formula you can see here, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन।
Definition is the change in the angular coordinate, that is your theta. ठीक है, the change in angular coordinate expressed in the form of radians is divided by the change in time. That is the definition of your angular velocity. ये आपका average angular velocity का formula है. This is the formula for our average angular velocity. ठीक है, theta 2 minus theta 1 upon t2 minus t1 is equals to delta theta by delta t. Basically, what is average angular velocity? Total angular displacement, that is theta 2 minus theta 1. If you were at this point t1, sorry, not at this point, you were at this point x, and you started moving. Take the eraser. If you were there at this point x and you started moving towards t1, okay, पहले आप पहुंचे t1 पॉइंट पे, मार्कर अच्छे से चल क्यों नहीं रहा है. So first you have reached here t1, then from t1 to you have traveled to t2. तो इस केस में आपका टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालेंगे? अगर आप x से चल करके t2 पॉइंट तक आए हैं तो योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी थीटा 1 प्लस थीटा 2. ठीक है, इन केस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द पॉइंट x पॉइंट से चल रहे हैं आप, पहले आप t1 पे पहुंचे, जब तक आप t1 पे पहुंचे आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? थीटा 1. ठीक है, फिर जब आप t1 से t2 गए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? थीटा 2. Okay, so your total distance or your total displacement will be theta 1 plus theta 2. But if you're standing at point t1, and you move towards point theta 2, so in that case your total angular displacement will be theta 2 minus theta 1, because theta 1 is the angle from point t1. Angle, which angle? If you are seeing the figure, this angle, this is theta 1. It is marked also. This is theta 1. तो आप ऑलरेडी थीटा 1 पे खड़े हो और आप थीटा 2 पे जा रहे हो, तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में अब एंगुलर वेलोसिटी बताओगे तो आप थीटा 2 माइनस थीटा 1 बताओगे. सो दैट इज द फॉर्मूला एंड द यूनिट फॉर एवरेज, not average angular velocity, the angular velocity in general is radian per second. What you all have to remember is that in the previous chapter the velocity was in meter per second. So all those velocities, when we express them in the terms of angles, that is angular velocity, angular acceleration, so we'll change to the units which define angle, and radian is the SI unit which defines an angle, which measures an angle. So सारी units जो होंगी SI units in this chapter will be in the form of radian per second square, like this. Okay, so what is instantaneous angular velocity? Now instantaneous angular velocity is again the instantaneous rate of change of angular position with respect to time. Remember the third chapter. In third chapter we used to say, in the third chapter, motion in a straight line, what I have taught you is that instantaneous velocity is equals to dx by dt, right? Dx by dt, instantaneous velocity. Now here the v term has been replaced by omega. We denote angular velocity or the instantaneous velocity, we denote by the angle omega. ये याद रखना, you all should remember this, that angular displacement is shown by the alphabet theta and angular velocity is represented by the alphabet omega. This is a slightly tilted w alphabet of English. So slightly tilted w alphabet of English, that is your omega. Okay, so yeah, so in the previous chapter we used to write instantaneous velocity as differentiation of the displacement or the distance with respect to time. इसमें हम क्या करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, उतना ही फर्क है. आप लोग एनालॉजी पूरी समझ पा रहे हो क्या? आई होप. क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग? व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर इज, इन द इनिशियल प्रीवियस चैप्टर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाज differentiation of displacement with respect to time. In this chapter, instantaneous angular velocity is differentiation of angular displacement with time. So there is only change in the type of
क्या बोलूं मैं, सिंबल बोलूं या अल्फाबेट बोलूं, वो सिंबल्स आर नाउ कम इनटू प्लेस इंस्टेड ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है. सो dx has been replaced by d theta and the v alphabet has been replaced by omega, sorry, yes, omega. बाकी सारी चीजें सेम है, क्या रिपीट करूं इसमें, ऐसे कुछ रिपीट करने वाला है नहीं, बट या इसको समराइज कर देता हूं. लेट मी समराइज फॉर यू दिस होल स्लाइड. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है? व्हाट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी? इज डिफाइंड एज द change in the change in the angular displacement divided by total time taken, or you can say average angular velocity is simply defined by total angular displacement, that is the total displacement, that is the total distance you have traveled in the terms of angle divided by the time you have taken to cover the distance. So displacement upon time, but everything is in the terms of angles. Okay, everything is in terms of angles. And average, what will be then? Average angular velocity will be total change in the displacement, that is theta 2 minus theta 1 upon t2 minus t1. This t2 minus t1 is your time taken, again time taken for change to occur in your position, ठीक है. ये आपका टाइम टेकन है. आज मेरे को मार्कर बड़ी दिक्कत दे रहा है. लेट मी चेंज दिस टू, बट जस्ट क्विकली लेट मी नो, जितने देर में मार्कर चेंज करूं, लेट मी नो, did you guys understood what is average angular velocity, what is instantaneous angular velocity? Instantaneous angular velocity is instantaneous rate of change of angular position. Okay, your angular position is changing with respect to time, quickly changing with respect to time, so that will give you your instantaneous velocity. And always remember that unit of angular velocity is radian per second. This is what you should remember. ठीक है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस तो क्लियर होगा. व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज डिफाइंड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. ये एग्जांपल मैंने इतना डिटेल में समझाया प्रीवियस चैप्टर में, इसलिए आई फील दैट it is not necessary to repeat all the things again. What is the difference between average and instantaneous? What is the difference between these two words? Instantaneous is at a particular second, average is defined over a particular time. मैंने दिल्ली मुंबई वाला पूरा एग्जांपल देके समझाया था ये. So I hope these things are pretty clear. Just let me know in the chat. Did you understand the difference? कि represent करने में जो difference है, थीटा लिखते हैं वहां पर, वो लिखते थे, x लिखते थे, है ना. तो velocity को v लिखते थे, यहाँ पे ओमेगा लिखते हैं. तो the difference which you see, that the v alphabet has been replaced by the letter omega. Okay, and rest all things are same. For calculations of instantaneous velocity, here we have to differentiate the angular position with respect to time. As we did in the previous chapter, we differentiated linear position or linear displacement with respect to time. So the method remains same, only the analogy or the representation of the things have been different. ठीक है, सारी चीज एंगल के केस में हो रही है, यहाँ पे इतना फर्क है. Let me see chat box. Who is clear? Who is not clear? Pratibha, Malini, and Juveria. Okay. What about others? Deepika and प्रसन्ना एंड सत्यम. सत्यम भी काफी टाइम से सुन रहा है ये सारी चीजें. सत्यम बेटा लिख दिया करो ना, फिर नाम लेने तक का वेट कराते हो. और अभी तो ओके, चलिए, गुड गुड गुड. I'll give you a quick question, ठीक है. I'll give you a quick question to solve and just solve it, nothing else. देखिए आपको कितना समझ में आया है, बिकॉज मेरे को हमेशा शॉक लगता है जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ. ये इट्स अ बिग शॉक फॉर मी, बिकॉज every time, every single time, nobody has the, मतलब not all of you has been able to solve the question. Some person is there who is not able to solve. So I want to see this one day where I give question and everybody of you is able to solve, and obviously without cheating or something, because it's an online class, so everybody has Google Baba, so you can easily cheat. चलिए सवाल देते हैं. So the question says, if
theta is equals to t square plus t plus 1. Find value of, now everybody should remember what is theta. Okay, find the value of omega for first 2 seconds. This is one part, and the second part is find the value of omega, at 2 seconds. So there is the difference in language. In the first case, you need to find omega for the first 2 seconds, and in the second case, you have to find omega at 2 seconds. So there is the difference in the language. And I'll give you a hint. In one case, I am asking instantaneous, and in the other case, I am asking the average. Now you have to guess in which case I am asking average and omega, and in which case I am asking instantaneous omega. So if you'll carefully, if you'll read this, आपको समझ में आएगा मैं कौन से केस में एवरेज मांग रहा हूँ, कौन से केस में इंस्टेंटेनियस मांग रहा हूँ. ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन, मतलब देख लें और सॉल्व करना स्टार्ट करें और 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर दें. ठीक है ना. थीटा क्या है, इक्वेशन दी हुई है, पूछा क्या है, pretty much क्लियर होगा आपको ये. हुआ सॉल्व किसी का? सर अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो ऐसे टाइम लगता है ना सर. ये क्लास चलती है तो साथ में गूगल को लोड होने में टाइम लगता है. इतनी जल्दी तो कोई कौन सा होता है डाउट सॉल्वर वेबसाइट, क्या नाम है उसका, डाउट नट, एक डाउट नट करके है, एक और है. काफी वेबसाइट्स हैं लेकिन. तो अभी डाला है सर उस पे, अभी सर्च हो रहा है, टाइम लगेगा. वैसे आप लोग करते हो ये? दिमाग तो बहुत चलता होगा, इतना कि चीटिंग कर लें. कुछ तो कह रहे हैं सिर्फ इसी में चलता है सर, और चलता ही नहीं. Let me see who has been able to answer this question up till now. 7 rad per second, 4 rad per second. 7 rad per second, 4 rad per second. Good. Anybody else? Anybody else? Anybody else? Only Malini. Satyam saying 4. Okay, Satyam has also calculated. चलो, काफी टाइम दे दिया. कोई ट्राई कर रहा है अभी? किसी को और टाइम चाहिए? चलो दे देता हूँ एक. आई विल गिव यू 20 seconds more. 20 seconds more. सबका आंसर 4 4 4 4 4 आया.
बट ये 4 आपने दोनों का 4 आया है या आपका एक का 4 है? मैंने 2 केस दिया, गिवन यू 2 केसेस. 4 rad per second is the answer for 4 both the cases. Answer like Malini, she is saying first case 7 rad, second case 4 rad. आपने सिर्फ 4 rad लिखा है. किस क्या तरीका होता है आंसर करने का? मेरे को तो ये समझ नहीं आता. डांट खाओगे सब मेरे से आज. 2 केस दिए हैं तो आप एक 4 rad एक केस का लिख रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? रैंडम बस कुछ भी लिख दो. 6 बच्चे क्लास में, एक बच्चे ने सही आंसर दिया कि सर फर्स्ट का 7, सेकंड का 4. बाकी सबने कुछ भी लिखा हुआ है, एनीथिंग रैंडम. मेरे फर्स्ट का 4 है एंड सेकंड का 7 है. अब बाद में बता रहे हो आप ये आंसर तो कितना पहले कर दिया सत्यम आपने. इन चीजों को एज अ नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू सोचा करो कि अगर आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो और आपको कोई ऐसे रैंडम आंसर दे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे आप आंसर शीट चेक कर रहे हो और 2 केस थे क्वेश्चन के और आपने सिर्फ एक आंसर लिखा और ये भी नहीं बताया वो कौन से केस का, तो टीचर कैसे ही अनुमान लगा ले कि आपने कौन से केस का आंसर किया है? बिना आपके क्वेश्चन पेपर, बिना क्वेश्चन लिखे आंसर लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो? तो समझ रहे हो ना? ऐसी प्रसन्ना को डांट भी समझ नहीं आ रही. प्रसन्ना इज लाइक व्हाट इज सर सेइंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग ही इज सेइंग. आई नो. I am saying, Prasanna, if you write an answer and the question I've asking two questions. In that one question, I've given 2 cases. First case is find the value of omega for first 2 seconds, and the second case is find the value of omega at 2 seconds. So these are 2 different cases, and you are simply writing 4 rad per second. How will I come to know which you are answering for which case? Yeah, if you are answering for first case or second case, कैसे पता चलेगा मुझे? अच्छा, चलिए. सर ऐसा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कैसे आप लोगों का 7 और 4 आया, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है. इतने से ये इक्वेशन देखकर भी कोई बता सकता है कि 7 और 4 आंसर नहीं होगा? महान बच्चे हैं. देख लो कैलकुलेशन. अब क्या करूं, मैं डांटूंगा. देखो बेटा, फर्स्ट 2 सेकंड्स इन द फर्स्ट केस आई हैव रिटन that you have to calculate omega for first 2 seconds, first 2 seconds. ठीक है. फर्स्ट 2 सेकंड्स का मतलब क्या होता है बेटा? 0 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड तक. ठीक है. फर्स्ट 2 सेकंड्स का मतलब है पहले 2 सेकंड. फर्स्ट 2 सेकंड मींस starting from 0 second up till 2 seconds. That is the meaning of first 2 seconds. Starting the journey from 0 seconds up till 2 seconds. So this is between a given time period. This journey is between a given time period. So you have to calculate average. In this case, you will calculate average omega. So that will be what? Theta 2 minus theta 1. Theta 2 minus theta 1 upon your T2 minus T1. That is total case. T2 minus T1 will be 2 only. Theta 2 is theta 2 के. अब देखो, this is theta, this is the equation given for theta. So put the value of time in this equation. ठीक है. टाइम की वैल्यू पुट करेंगे. पहले you will put the value of time at 2 seconds and then you will put the value of theta, put the value of time in theta at 0 seconds. Okay, and then similarly here you will at T2 you will write 2 seconds minus instead of at the place of T1 you will write 0 seconds. ठीक है. And if I'll calculate this further, 2 square plus 2 plus 1 minus 1. Okay, because theta at 0 seconds will be only minus 1. Theta at 0 seconds, beta. Theta at 0 seconds सिर्फ -1 होगा because t square and t terms will be automatically will get equal to 0. Only -1 will be left. चलिए, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे नीचे वाले के साथ तो ये कितना बनाइए? 4 प्लस 2 6. ठीक है ना. अपॉन में आपका ओहो मोटा मार्क्स सिलेक्ट हो गया. 4 प्लस 2 अपॉन 6 अपॉन में 2 है. 6 अपॉन 2 आपका कितना होता है? 3 rad per second. सो फॉर द फर्स्ट केस योर आंसर इज 3 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. वेरी सिंपल कैलकुलेशन जो आप लोग नहीं कर पाए. थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए इसी के साथ. सेकेंड केस कर दूं यहीं पे. छोटा सा केस. सेकेंड केस इज इंस्टेंटेनियस. In the second case, I am asking omega at 2 seconds. The word at means at a given specific time interval. At का मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है मैंने.
तो इन द सेकंड केस यू हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस ओमेगा. ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस ओमेगा. सो इंस्टेंटेनियस ओमेगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, क्या सिखाया था, क्या सिखाया था? अच्छा इसमें है ही नहीं, वो दूसरे पीडीएफ में, कोई बात नहीं. ओमेगा इंस्टेंटेनियस आई हैव टोल्ड यू इट इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt. ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू d theta by dt. I will show you the PDF, the formula is written there. Now d theta by dt is differentiation. Differentiation कैसे होगा? 2t plus 1, राइट? 2t plus 1 डिफरेंशिएशन तो आता होगा, नहीं आता तभी तो गलत किया है सर, समझते नहीं हो आप भी. ठीक है, नहीं आता तो पढ़ा तो चुका हूं मैं, दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगा. यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे, 2 सेकंड पे पूछा है तो 2 into 2 plus 1, ठीक है. फॉर द आंसर फॉर द सेकंड केस इज 5 rads per second. Now you all can see the calculation and we'll move ahead. I don't want to know आपने क्यों गलत करा सबने, but I know this for sure. मेरे को नहीं जानना बेटा आपने क्या गलती करी. I just want आप लोग सब खुद देखो और बताओ. आप लोग एक बंदा आंसर करते हो उसके पीछे सब आंसर करते चले जाते हो. एवरीबडी, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जस्ट कॉपी पेस्ट करते हो. आप कॉपी पेस्ट करके खुद को बेवकूफ बना रहे हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे. 7 महीने बाद जब एग्जाम होगा वहां कोई कॉपी पेस्ट कराने के लिए नहीं होगा. सबका आंसर सेम, सब लोग सेम गलती नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है सब लोग सेम गलती करें, ठीक है. और ये बाद में आंसर सही कर लेना तो पुरानी टेक्निक होती है सकते हो, ये तो मैं सब जानता हूं. तो अपने आपको थोड़ा सा देखो क्या कर रहे हो आप, ठीक है. ऑनलाइन क्लास है आपकी, उसमें भी आप लोग कॉपी पेस्ट और देख, सबकी सबकी सेम गलती देख रहे हो. सबका 4 राइट 4 राइट 4 राइट 4 राइट 7 राइट, सबसे सेम गलती हो गई, सबसे, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. मानोगे नहीं कि सर हम कॉपी करते, मैं बोलूंगा कॉपी करते हो एक दूसरे का आंसर, मानोगे नहीं. कॉन्फिडेंस हो जाता है आपको, एक का 4 आ गया ना तो 4 ही आंसर होगा, फिर सब सब 4 लिखोगे. खुद देखो क्या करते हो आप लोग. क्लियर बोल रहे हो, उन्होंने क्या आंसर दिया था जो क्लियर बोल रहे हैं, इन्होंने भी कॉपी किया था 4 राइट पर सेकेंड. अरे भाई आपको समझ में नहीं आता तो मुझे बोलते क्यों नहीं हो कि सर नहीं समझ में आया, कैसे सॉल्व होगा. मुझे इस बात का थोड़ा सा जवाब दो. आप लोग सब लोग सेम गलती कर रहे हो, इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं समझ आ रहा हो. आप लोग सब लोग सेम गलती कैसे कर सकते हो? हाँ जी, ये दोनों फॉर्मूला आपको अभी पढ़ाए थे. ये वाला फॉर्मूला एवरेज के केस में क्या होता है, हिंट भी दिया था कि बेटा एक केस में एवरेज पूछ रहा हूं, एक केस में आई एम आस्किंग इंस्टेंटेनियस, एंड बोथ द फॉर्मूलाज हैव बीन टॉट टू यू जस्ट राइट नाउ. जस्ट राइट नाउ दोनों फॉर्मूला दिखाए हैं आपको, दोनों फॉर्मूला. आप में से सबने बोला क्लियर सर क्लियर सर क्लियर सर, क्वेश्चन दिया तो नो वन इज क्लियर. और कॉपी, यू आर कॉपी पेस्टिंग ईच अदर्स आंसर, एग्जैक्टली कॉपी पेस्टिंग. कैलकुलेशन में सबकी सेम मिस्टेक है, कोई पॉसिबल ही नहीं है. आप में से किसी का भी नीट नहीं हो रहा है, मैं आपको ये बता दूं आज की डेट में. आज क्या डेट है? 9 दिसंबर. आप में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है. जो बच्चे ये करते हैं उनका तो बिल्कुल नहीं हो रहा है. 3 महीने बाद पेपर है, 4 महीने बाद. अब लिखो क्लियर सर नहीं हो रहा है. अब समझ में आया क्यों नहीं हो रहा आप लोगों में से किसी का सिलेक्शन? आज से 4 महीने बाद आप पेपर देने जा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो. किसी का नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ. केमिस्ट्री बायो से सिलेक्शन नहीं होता है. और केमिस्ट्री भी कैसे करोगे जब फिजिक्स की बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे? ये तो ऐसा सवाल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई तो आंसर सही देगा. आई ऑलवेज नो 1-2%, एक दो बच्चे गलती करते हैं. क्लियर क्या है इसमें, क्लियर क्या है? मैं तो कुछ समझाया ही नहीं, मैंने तो कैलकुलेशन करी है, समझाया तो मैंने कुछ कख भी नहीं है. व्हाट इज क्लियर टू यू? आई हैव एक्सप्लेन नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. आई हैव जस्ट डन द कैलकुलेशन. सिर्फ कैलकुलेशन करी है मैंने, समझाया तो कुछ है ही नहीं आपसे, और आपने कैलकुलेशन गलत करी है. मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ना सबमिट कर देता हूँ एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन में कि इनमें से किसी का हो नहीं रहा है क्लियर. तो आई थिंक हमें नया बैच पे फोकस करना चाहिए कि ये बैच वाले कुछ नहीं करेंगे. भाई हमें भी तो एकेडमी का रिजल्ट अच्छा चाहिए ना. इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. नीड टू डू बेटर, नीड टू डू बेटर तो बहुत लेट हो गया रियलाइज करने के लिए.
और आपका तो चलो मैं मान रहा हूं कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी बिकॉज यू वर द फर्स्ट पर्सन टू आंसर, बट आपके बाद मनी सबने आपका आंसर कॉपी किया, एवरीबडी हैज कॉपीड योर आंसर एंड पेस्टेड। तो आप खुद बताओ कि हर एक बच्चा घर में, अलग अलग बच्चे सब बैठे हुए हैं अपने अपने घर में, सबकी सेम कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल नहीं है। बेटा नीड टू डू बेटर करोगे तो एक और ड्रॉप, फिर एक और ड्रॉप, एक और ड्रॉप, हर साल यही बोलना खुद से, आई नीड टू डू बेटर। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाली नहीं, आपके लेवल की कैलकुलेशन। अब आपको बताओ, मैं एवरेज टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बच्चे की कैटेगरी में रखूंगा, आपको मैं किसी डम स्टूडेंट की कैटेगरी में रखूंगा। जितना मैं जानता हूँ यार, एवरेज टू इंटेलिजेंट, आप उसके बीच में आते हो। तो जो बच्चा एवरेज टू इंटेलिजेंट है वो इतना मिनी लो स्टैंडर्ड क्वेश्चन को कैसे गलत कर सकता है, इतना ज्यादा लो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इक्वेशन दी हुई है, दो केसेस दिए हुए हैं, प्रॉपर हिंट दे दिया, ठीक है, एटलीस्ट आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस किसी भी में भी लगाते तो आपका एक आंसर तो सही आता। और हैरानी की बात यह है, एवरीबडी सेज दैट सर आई एम क्लियर, जबकि मैंने कोई कभी मैं फोर्स नहीं करता हूं, मैं कभी भी बिना आप लोगों से पूछे आगे नहीं बढ़ता हूं। आई नेवर एवर रश इनटू द टॉपिक्स, आई नेवर रश इनटू द, एवरी टाइम आई आस्क यू आर यू गाइस क्लियर एंड यू से यस, देन ओनली आई मूव फॉरवर्ड। तो कोई मेरी तरफ से कोई प्रेशर भी नहीं रहता है कि सर आपने तो पढ़ा के निकल दिया, पूछा भी नहीं, और एज्यूम कर लेते हो कि हमें सब आ गया। ये भी आप अक्यूज नहीं कर सकते मेरे को, क्योंकि जब आप क्वेश्चन गलत करते हो मैं भी इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, मैंने कहाँ गलती करी है। क्योंकि एक बच्चा क्वेश्चन अगर गलत कर रहा है पढ़ने के बाद, तो वो बच्चे का फेलियर नहीं है, वो टीचर का भी फेलियर है जिसने पढ़ाया है। तो आप लोग जब जब गलत करते हो, यू गाइस आर फेलिंग मी, तो आई ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट कि क्यों हो रहा है ऐसा। बट आई सी नो रीजन, क्योंकि मैं 4 मैसेज कर देता हूँ 6:30 बजते ही कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो बस मुंह उठा के सब लोग आ जाते हो, ना अगला रिवाइज करते हो ना पिछला रिवाइज करते हो, बस बैठ जाना है, एक कोई आंसर कर देगा उसका चेप लेंगे। दिस इज द बिहेवियर। You just come for the sake because you have paid the fees, and there is I'm constantly nagging you guys on the group to join the class. Only the sole reason why you are joining classes, and that is why most of you are irregular. I feel really bad कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ाने के बाद भी पढ़ते नहीं हो। अपने मन में अगर एग्जाम नहीं देना तो क्यों, नहीं पसंद आती साइंस तो मत पढ़ो, जो पसंद आता है वो पढ़ो। नहीं पढ़नी फिजिक्स तो केमिस्ट्री बायो से तो सिलेक्शन होने से रहा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो साइंस ही मत पढ़ो। आपको फिर ये फील्ड मत करो, कुछ और कर लो साइंस में, कुछ और जो पसंद है वो करो। डोंट जस्ट डोंट फोर्स योरसेल्फ। जिस काम में मन नहीं लगता उसमें फोर्स क्यों कर रहे हो खुद को। अरे नहीं हो रही केमिस्ट्री बायो फिजिक्स, ठीक है, नो बिग डील, नहीं हो रही फिजिक्स, नो बिग डील, कुछ और कर लेना, जिस जो कुछ तो आता होगा, नोबडी इज दैट डम। बट जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम एनर्जी एंड यहाँ पे, बिकॉज आपके पेरेंट्स के ड्रीम है, बिकॉज अल्टीमेटली आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो उनको और बुरा लगेगा तब, कि पूरा 1-2 साल यू हैव पेड द फीस, यू हैव एवरीथिंग दे आर डूइंग फॉर यू, एंड देन ऑल्सो यू आर नॉट डिलीवरिंग। तो एक और क्वेश्चन है, कॉपी कर लेना सब एक दूसरे का या गूगल का, ठीक है, गूगल पे क्वेश्चन डालो, आंसर ढूंढो और कॉपी करके यहाँ लिख दो, ठीक है, उससे मुझे गुस्सा भी कम आएगा और मुझे लगेगा कि सबको समझ में भी आ रहा है, और क्लास एकदम अच्छी चलेगी। बाकी एग्जाम वाले दिन जो होगा वो होगा। हाँ, तुम लोग बीपी करा के मानोगे मेरे को। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूँ अबाउट अ पॉइंट। मैंने लिखा आई हैव रिटन दैट अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ पॉइंट पी। व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस, मैंने ये क्यों लिखा है अबाउट अ पॉइंट पी, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा is an axial vector. Okay, omega is an axial vector. What is the meaning of axial vector? Axial vector बेटा वो वेक्टर्स होते हैं, axial vectors are those vectors which are defined with respect to or about a certain axis। ठीक है, किसी एक्सिस के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको हमेशा डिफाइन किए जाते हैं। So omega is a type of axial vector, and axial vectors are those vectors which are defined
always and every time with respect to certain axis. It might be an x axis or y axis or z axis or any other thing. Okay, in 4 dimension there are 4 axes and things like that. But always remember, axial vector नाम से पता चल रहा है, axial vectors are those vectors which are defined with respect to a particular axis. Okay, x y z में से कोई एक axis होगा जिसके basis पे, जिसके respect में उनको define किया जाएगा. और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी एक ऐसा ही वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं इसको. ठीक है, ये किसी एक्सिस के अलोंग भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो. ये पॉइंट मिस हो गया था, ये मेरे को अभी याद आ गया तो आपको बता दिया. ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है अबाउट अ पॉइंट पी. अब वो पॉइंट पी जो होगा, ठीक है, वो एक एक्सिस के अलोंग फॉल कर रहा होगा. तो आप जब अभी मैं डायग्राम बना दूंगा तो आप लोग देख पाओगे उसको. ठीक है, so this, I hope now you understood why I've written about a point P, because this point P will be along a certain axis, because angular velocity omega is an axial vector. Axial vector means which are defined with respect to a certain axis. Okay, तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपका डायग्राम बना दूंगा. वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ पॉइंट P on its circumference. The angular ठीक है. The question is that a particle is moving in a circular path. A particle is moving in a circular path. This is the center C of the circle. This is the center of the circle. And imagine a point P is lying parallel to this circle. Okay, but on the circumference, this point P is on the circumference and it is exactly parallel to the center of the circle. Now a particle is moving. Okay, and suppose that it starts moving from this point A. Okay, and it moves to this point B. Okay, the particle started from moving point A and it moved to point B. So the angle subtended by the particle at point P when it is at the point B. ठीक है, ध्यान से सुनना. जब B पॉइंट पे है तो P पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो है थीटा. ठीक है, वो है थीटा. And you have to find out the angle subtended by the particle at the center. ठीक है, I will repeat in English for Prasanna. Prasanna, the question is that a particle started moving from point A and it has reached point B. Now at point B, it is subtending a certain angle theta at point P, which is on the circumference of the circle. Okay, the particle is at point B and he is subtending an angle theta at point P, which is at the circumference of the circle, and such that it is parallel to the center of the circle. It is parallel to the center of the circle. This point is your center of the circle. Now you have to calculate how much angle this particle is subtending at the center of the circle when it is at point B. Okay, जब B पॉइंट पर है तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये निकालना है, क्योंकि पूछा क्या मैंने, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट सेंटर. सेंटर के अबाउट कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, ये पूछा है. पहले किसके अबाउट दी हुई है मैंने, P पॉइंट के अबाउट मैंने आपको दी हुई है कि P पॉइंट के अबाउट ओमेगा है और थीटा एंगल वो सबटेंड कर रहा है. तो अब आपको ये बताना है कि एंगुलर C पॉइंट के लॉन्ग, ठीक है, जो कि एकदम पैरेलल है और सेंटर, सर्कल का सेंटर है, उसके अबाउट कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी. ठीक है, इसके लिए आपकी मैं हेल्प करूंगा ये क्वेश्चन आपसे, बिकॉज आई गेट, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. इसके लिए आपको एक हेल्प करता हूं मैं, पूरा क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक काम करता हूं, हेल्प भी छोड़ो. ओके, लिसन केयरफुली, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? आंसर इज वेरी सिंपल. द ओनली थिंग इज दैट एक सर्कल की थ्योरम होती है. ठीक है, एक सर्कल की थ्योरम होती है. दिस यू माइट हैव रेड इन योर मे बी सर्कल. कौन सी क्लास में होता है, 9th क्लास में होता है, 10th क्लास में होता है, आई एम नॉट श्योर, क्वाइट श्योर.
बट आई सपोज इन द 10th क्लास में होता है सीबीएसई में. तो इन द सीबीएसई बोर्ड सर्कल चैप्टर इज इन 10th क्लास. देयर इज अ थ्योरम अबाउट ज्योमेट्री ऑफ सर्कल. सो द थ्योरम इज दैट इट सेज दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क. अब मैं डेफिनेशन में लैंग्वेज कुछ अलग लिख रहा हूँ, ये आप लोग स्कूल में मत यूज कर लेना. एंगल सब बट मीनिंग कन्वे करने के लिए कर रहा हूं मैं. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. आर्क पता है आप लोग को व्हाट इज एन आर्क? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन आर्क? लेट मी टेल यू. See, this is the center of the circle, and if I say this is A point and this is B point, so the distance in between these A point and B point is called your arc of the circle. Okay, this whole is circumference. This whole is circumference of the circle, but a small part of the circumference, a very small part, is called arc of the circle. ठीक है, this is I guess a 9th or 10th class mathematics, but no problems, I can repeat. So angle separated by an arc at the circumference of the circle, sorry, at the center of the circle, angle separated by the arc at the center of a circle is twice the angle subtended by it on a point at the circumference. Okay, this is the theorem of circles. This, some of you, not some of you, I am sure nobody remembered this theorem. ठीक है, तभी मैंने बताई है, पक्का श्योर था मैं, किसी को नहीं याद होगी. बट एनीवेज ये मैथ्स है, तो इतनी हेल्प मेरे को करनी बनती है इस क्वेश्चन में. दिस इज द हेल्प आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि मैंने आपको एक थ्योरम दे दिया जिसका यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. एंड द थ्योरम सेज दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल at the angle subtended by the arc of a circle at the center is twice of the angle subtended by the same arc at a point on the circumference. अगर एक आर्क सर्कमफेरेंस पे कोई एंगल बना रही है, सपोज करो थीटा, तो सेंटर पे कितना बनाएगी उसका ट्वाइस, तो 2 थीटा. ठीक है, मैंने क्वेश्चन एक तरह से पूरा ही सॉल्व कर दिया आपके लिए. तो इफ यू नाउ कैन पिक अप द हिंट्स एंड सॉल्व इट, I'll give you what? I'll give you what? 20 seconds, 25 seconds. चलो 25 seconds ले लो, इसको सॉल्व करके 25 seconds ले लो और मुझे आंसर बता दो. 25 seconds बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए. The theorem, I suppose theorem is clear cut explain कर दिया. theorem में कुछ नहीं है जो यूज होगा. तो सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बन रहा होगा ना एक आर्क का, उसका डबल एंगल वो सेंटर पे बनाएगी. बस इतनी सी थ्योरम है. मुझे वेलोसिटी बताओ क्या होगी. वी नीड टू डू बेटर पे ही हो क्या अभी. नेक्स्ट क्या हो गया ये. Guys, क्या हुआ, सॉल्व नहीं हुआ? अच्छा बताओ, समझ में आई थ्योरम? बताओ बेटा, आंसर बताओ ना. ओमेगा 2 थीटा बाई टी का मैं क्या करूं? अच्छा यही आंसर है क्या? ये तो आप, चलो ठीक है, मालिनी हैज गिवन द आंसर. द आंसर इज पार्शियली राइट बट कैन बी मोर राइट. अरे बाकी लोग बोलोगे ही नहीं क्या यार, ऐसे मत करो, कुछ तो लिखो. अब बोलोगे सर रिप्लाई लेट आता है.
अच्छा इतना लिख दो कि थ्योरम समझ में आई, और कोई नहीं चाहिए आंसर मुझे भैया, तुम थ्योरम बताओ, थ्योरम समझ में आई थी, टाइम हो गया, क्लास खत्म। अरे कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाया है, इतना ही बता दो कि समझ में आई नहीं आई। इरिटेट कर रहे हो बिल्कुल, इतना स्लो, नहीं तो माइक रेस की रिक्वेस्ट डाल दो। आप दिखा दो, क्या दिखा दो? मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या लिख रहे हो? थ्योरम समझ में आई? अभी पढ़ाई थी देर तक, दिखा दो, रखी थी स्क्रीन तो दिख रही थी। प्रतिभा, दीपिका, कहाँ है भाई सब लोग? सत्यम, प्रसन्ना, डिड यू गाइस अंडरस्टैंड द थ्योरम? आंसर इसका बहुत सिंपल है बेटा, आप लोग तो रिप्लाई कर नहीं रहे हो, मैं अपने आप को काम करके आपको आंसर सिखा देता हूँ। कोई फायदा हो नहीं रहा है वैसे बिल्कुल भी। आप लोग तेज सर के साथ तो पता नहीं क्या करते होगे, मेरे साथ ही आप ऐसा बिहेव करते हो। वो तो बेचारे बड़े शांत व्यक्ति हैं। तेज सर टोकते तुम्हें तुम्हारे इस बिहेवियर के लिए? टोकते तो होंगे, परेशान तो नहीं भी इतना ही करते होगे। कोई प्रॉब्लम है कि तुम्हारी? हम तुमको, तुम्हें पता है ना कि हम ऑनलाइन मोड में है, कोई तुमको ऐसे मार वार नहीं देगा कि जो बस बोलेगा बोलेगा ही। टीचर एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, बोलने का क्या है, दुनिया बोलती रहती है। तो तुम लोग रिस्पॉन्ड करने में टाइम क्यों लगाते हो? कुछ गलत बोलोगे तो ऐसा सुनाएगा ही ना, डांटेगा ही ना अगला अगला आदमी। रिस्पॉन्ड तो करो, डांट का क्या है, यहाँ से सुनी वहां से निकाल दी, कौन सा बड़ा आज्ञाकारी बच्चे हो तुम? At least respond. Nobody is going to come and beat you in the online mode. If you say anything wrong, the maximum thing which can happen is that we can scold you. At least say something. देखो, अभी इस थ्योरम के हिसाब से क्या क्या समझ में आ रहा है? What we can understand that the angle subtended by this arc AB, this arc, ये देखिए, this is an arc. Okay, this is an arc AB. This was the point B. This was the point B. So this arc AB suspends an angle theta at the point of at point P, which is on the circumference. So according to this theorem, this same arc will subtend an angle 2 theta at the center. So what is omega? Omega is your theta upon t. So time taken is same. From traveling from A to B, time is same whether you are observing from point P or from point C. ए से बी ट्रैवल करने में सेम टर्म लेगा, चाहे पी से देखो चाहे सी से। और ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन टी। थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ओमेगा होता है। ये फॉर्मूला अभी कराया था ये तो सब, ठीक है ना? तो थीटा अब क्या हुआ है, बस सेंटर के लिए डबल हो गया है, 2 थीटा बाई टी हो गया है। तो अगर थीटा बाई टी की वैल्यू ओमेगा है तो 2 थीटा बाई टी की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2 ओमेगा होगी। तो द फाइनल आंसर इज योर 2 ओमेगा, दैट योर omega angular velocity will also double, will get twice at the center with respect to the circumference. circumference के अगर circumference को omega होती है तो center पे उसकी twice होती है angular velocity। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और इसी तरह हम लोग हर क्लास में एक दो क्वेश्चन करेंगे, सिलेबस खत्म हो नहीं पाएगा। What are you telling? I am not. I was scolding. Person, I was scolding them in Hindi, so that might be not be able to get. But I was telling that why you guys take so much time to respond. That was the main crux of the scolding. I can't solve तो बोला क्यों नहीं? एटलीस्ट इतना ही बोलो कि सर नहीं हो रहा। और सब बच्चे भी रिप्लाई आ रहे हैं, जवेरिया का आ रहा है, मलिनी का आ रहा है, मुझे टाइम पे दिख रहा है। तुम लोग तुम्हारा रिप्लाई नहीं दिख रहा। सत्यम, क्वेश्चन का आंसर दिखा दो। क्वेश्चन का आंसर दिखा, अब देख लिया ना, क्लियर है? जवेरिया अब क्लियर है बेटा? 2 ओमेगा वाला जो भी दोबारा दिखाया। But Prasanna, did you understand why the answer is 2 omega of angular velocity at the center, and everybody else, including Satyam, Deepika, and Pratibha, who are not responding? बताओ भाई बताओ। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, एटलीस्ट टेल मी क्वेश्चन क्लियर है, नहीं तो एक काम करो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा ट्राई कर रहे थे।
ओके, मुझे लग रहा है कि आज जितना ही कर पाएंगे हम। ओहो, दिस इज these diagrams basically tell you the direction of omega and v. ठीक है, I have already explained how do you calculate direction of omega. It is by the right hand thumb rule. So if you clearly see, if you point your fingers along this line, okay, along this line, let me use the marker. ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, if you point your right hand fingers along this line, okay, and you curl them inwards, so direction of your thumb will be along this line of omega. So that's how you find the direction of omega. And the linear velocity is always perpendicular to your what? Perpendicular to what? Omega. Okay, you can see this, ये perpendicular है omega in linear velocity. So ये रिलेशन क्या है? ये v is equals to omega क्रॉस r. ये रिलेशन होता है बेटा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में. सो द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज linear velocity v is equal to angular velocity omega multiplied by the radius. Okay, this is the relation between linear velocity and angular velocity. Okay, this is your angular velocity, this is a linear velocity. So if somebody asks you what is the relation between them, so you can say that the linear velocity is equal to angular velocity times radius. Okay, sorry, radius times angular velocity. ठीक है, रेडियस को मल्टीप्लाई कर दोगे एंगुलर वेलोसिटी के साथ तो आपको लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी. एंड दिस इज, आई टोल्ड यू यस्टरडे, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस. ठीक है, तो ये हमने बताया था आपको कि थीटा होता है एस अपॉन आर, तो एस होता है आपका आर थीटा. दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे. ओके, द डिस्टेंस कवर्ड by in the terms of circumference, in the terms of लीनियर डिस्टेंस, बेसिकली लीनियर डिस्टेंस बोल सकते हो आप इसको. ठीक है, सर्कमफेरेंस की टर्म में जो डिस्टेंस कवर होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस कवर्ड along the circumference is your linear distance. You can represent this by the alphabet dl, and it is equal to angular displacement times radius. Okay, so there is a simple similarity which you can see, that every angular velocity, if you want to know its relation with its linear counterpart, okay, this dq is your this dq is your angular displacement. Okay, this dl, what is your dl? D is your linear displacement. So both are displacement only, but if you want to know the relation between them, just multiply the angular velocity with the radius term. If you multiply the angular velocity with the radius term, you will get the linear velocity. Okay, so that is the simple relation. And same thing is with the velocity. If you want to calculate the linear velocity, just multiply your angular velocity with the radius, you will get the linear velocity at that particular time. Okay, so ये relation होता है. So that's ये मैंने आपको कल करा दिया था ना, s is equal to r theta. This is the same thing. dl is equal to d theta by r. They have represented, बस उन्होंने s की जगह dl लिखा हुआ है, मैंने s लिख के कराया था आपको. So yeah, that is the it. अभी बताओ, these were some basics. I hope these are also clear. What's next in the game? Uniform circular motion. And अच्छा, इससे पहले आपको ये चीज करा दूं मैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कल ही करा पाएंगे क्योंकि अब तो टाइम हो गया. एक छोटी सी चीज जो मैं आज करा सकता हूँ, that is what? That is the relationship between time period and frequency. Relationship between time period and और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों रिस्पॉन्ड करा करो. आपसे क्लास में कुछ पूछा जाए, आपको पता है अगर ये वाला प्लेटफॉर्म बहुत स्लो है, सर के पास मैसेज नहीं जा रहा, मेरे को 5 मिनट हो गए, टेलीग्राम पे कर दो. मेरे को टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आता दिखेगा, मैं चेक करूंगा. ठीक है, तो कुछ ना कुछ करके जब आप देखते हो ना कि बॉयल हो रहे हैं सर बहुत ज्यादा, तो भेज दिया करो, कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्ड भेज दिया करो. हैंड रेस की रिक्वेस्ट डाल दी किसी ने, क्योंकि और बच्चों का रिस्पॉन्ड डालता हूँ, मुझे लगता है बाकी सारे बच्चे जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मुझे बॉयल करना चाह रहे हैं. बट अगर आप लोग की इंटेंशन ऐसी नहीं होती है तो जस्ट मेरे को कहीं ना कहीं रीच आउट किया करो.
ठीक है। और ये जो आपने आज किया ना कि कॉपी पेस्ट करा आंसर, इससे देखो मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा आपका इससे, कुछ भी नहीं होगा बेटा। कौन दिखाएगा आपको नीट में? कोई नहीं दिखाएगा, कोई भी नहीं दिखाएगा। और ये बहुत टुच्चा क्वेश्चन था, इससे 2 गुना ज्यादा टफ क्वेश्चन भी आ सकता है। सेक्शन बी तो भरा पड़ा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। वो 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन टफ ही आएंगे, और वो 8 क्वेश्चन ही रैंक डिसाइडिंग होंगे। तो स्टेट के अपने बेस्ट मेडिकल कॉलेज जाना है तो उन 8 क्वेश्चन के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, बिना फिजिक्स के पॉसिबल नहीं है। तो अगर अब तक शुरू नहीं करी है तो पढ़नी शुरू कर दो, ठीक है। बहुत आराम से कह रहा हूँ कि ये सब चीजें बंद कर दो और थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, अगर सीरियसली करना है तो। अगर नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि मुझे नहीं करना, ठीक है। 2-4 दिन डांटेंगे बट मान जाएंगे, ठीक है। एक रिलेशनशिप होती है आपको जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच मुझे सिखानी है। अच्छा, ओमेगा क्या होता है बेटा? ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है। एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो डिफाइंड। अभी तक हम क्या बता रहा था मैं आपको? एंगुलर वेलोसिटी इज योर व्हाट? थीटा अपॉन टी। ये सिखाया था ना अभी तक मैंने आपको। इसका एक और तरीका है डिफाइन करने का, विच इज एंगुलर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। ओके, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। जहां पर भी यहाँ पर भी टी आपका टाइम ही है, ये दिस नथिंग एल्स, ये आपका टाइम पीरियड ही है। बट this formula is used when we have to deal with displacements and all. आपको displacement दी हुई है, and a displacement is given, theta is given to, and they are asking angular velocity omega. Okay, then this formula is used, जो हमने को पहले पढ़ा है. But if they have given you time period of the total motion on the total journey and they are asking you angular velocity, then you can use this formula. Okay, this is the second formula about angular velocity. That angular velocity omega is equal to 2 pi by t. Now, there is a relation between time period and frequency, and that is time period is equals to 1 by times of frequency. Here f is equals to what? F is equals to frequency. What is f? F is equals to frequency यहाँ पे. So the another relation between time period and frequency is t is equals to 1 upon f. Okay. So if you'll put the value of 1 upon if t is equals to 1 upon f, then what will be value of 1 upon t? 1 upon t will be equal to f. If t is equals to 1 upon f, then 1 upon t is equals to f. So if you will simply put the value of 1 upon t here, so what will the value of omega? 1 upon t की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई f हो जाएगी। यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला मिल गया ओमेगा का, ठीक है। So basically f is what? F is your frequency. Frequency is equals to 1 upon time period. फ्रीक्वेंसी ऐसा यूनिट होती है बेटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है आपको? इंग्लिश हिंदी मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मींस द इंटेंसिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ सर्टेन फिनोमेना, कि एक पर्टिकुलर इवेंट कितनी बार हो रहा है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो द ऐसा यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी विल बी रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन upon time. Okay, and time is in seconds, so you can write second. So time upon seconds, oh sorry, number of revolutions upon second. Okay, that is your SI unit for frequency, and the frequency is related to time period of the motion by this formula. Okay, and there is another formula from in which angular velocity omega and time period are related. So that is 2 pi by t. Okay, and if instead of t here you will put the value of t in the terms of f, so the omega and the formula for omega, that is your angular velocity, is 2 pi f. So there might be questions जहां पर आपको frequency given होगी कि एक certain type of motion, how many times the certain type of motion is occurring, and they will ask you the angular velocity. So you will use this formula in the cases when the frequency for a certain motion is given to you, that how many times a certain type of motion is occurring, and they're asking you the angular velocity. So you will use this third formula. Okay, so we will continue in the next class from here. It's 7:40, but just don't worry, मैं numericals कराऊंगा. I'll definitely take touch upon all the formulas and we'll do all the numericals. Don't worry, just try to uh, understand what I have told you, all the three relations, how the omega is related to frequency, how time period is related to frequency, when do we use which formula, in किस केस में कौन सा मैंने बताया, इसको आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, और कल मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। कैसे हम ये फॉर्मूला लगेंगे क्वेश्चन के अंदर, ये हम कल समझेंगे, ठीक है। आज के लिए टाइम हो गया ऑलरेडी, और बहुत कम आउटपुट रहा आज का क्लास का,
बिकॉज ऑफ आप लोग की वजह से। तो थोड़ा कल से क्वेश्चन क्लियर है। चलो बाय बाय। मुझे समझ नहीं आया सत्य ने क्या बोला, लेकिन कल पूछूंगी। बाय बाय एवरीवन, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। Today I won't say good night and take care because you are I am certainly angry with you. तो आज सिर्फ सिंपली बाय बोलूंगा। हाँ, बाय का भी रिप्लाई नहीं करोगे? तुम भी इतने गुस्सा हो गए कि हमें डांट कैसे दिया? ऐसे कैसे बोल दिया हमें कि हम कॉपी करते हैं? सबने सेम गलती करी थी, मानने को तैयार कैसे नहीं हो आप?